Hello everyone, so my name is Alok Kumar Tripathi and I'm selected income tax inspector through CGL 17 बैच विद ऑल इंडिया रैंक 17। तो काफ़ी लोगों की ये कमेंट्स आ रहे थे कि जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसको कवर किया जाए, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, तो मैंने आपकी डिमांड को माना है और मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। बट उससे पहले आप भी मेरी डिमांड मानिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिए। जो भी अपने फ्रेंड्स हैं आपके जो तैयारी करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो आइए बात करेंगे आज हम टायर 1 की, और कल परसों में आपको टायर 2 की भी स्ट्रेटजी मिल जाएगी। उसके बाद हम टायर 3 को और फिर सीपीटी को कवर करेंगे अलग अलग वीडियोस में। तो मैं यहाँ पे चारों सेक्शंस को कवर करूँगा, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। पहले हम मैथ्स को करेंगे, फिर इंग्लिश को, फिर रीजनिंग को और फिर जीके को। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन का देखना है तो आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आगे आप जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपको पता है कि जो आपका प्री होता है तो उसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। एक आपका मैथ्स होता है, इंग्लिश होती है, रीजनिंग होती है और जीके होती है। और 25-25 क्वेश्चंस चारों से होते हैं, 25 इसके, 25 इसके, 25 इसके और 25 ही इसके। दैट मीन्स टोटल कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे? 100। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। और निगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होती है। तो 1/4 का मतलब निगेटिव में ये होता है कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं तो जो आपका एक सही है वो भी कट जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने 5 क्वेश्चन किए, उनमें से एक सही है और 4 गलत। तो 4 गलत होने की वजह से निगेटिव मार्किंग में एक सही भी चला जाएगा और नेट आपका आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये होती है निगेटिव मार्किंग, ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। तो जो आपका सबसे कोर सब्जेक्ट है वो पहला होता है आपका मैथ्स। तो मैथ्स के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम है, एसएससी का जो रूट है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको कुछ मत करिए, मे बी कि आप बिल्कुल नए हो, आपको कुछ नहीं आता, बस आप एक काम करिए, 2018 और 2019 इनका आप पहले प्री का पेपर उठाइए और उसमें मैथ्स का सेक्शन दीजिए। आप हो सकता है बिल्कुल नए हो, आपको कुछ ना आता हो, बट एक बार आप जब उन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको मतलब एक बार क्वेश्चंस देख के ये तो जान जाओगे ना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर आपको ये करना है कि फिर आपको एक बेसिक सी, इनको आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक, इनको सॉल्व नहीं करना अभी पहले ही दिन आपको, इनको बस खाली आपको देख लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आपका लेवल है, क्या आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। फिर आपको एक बेसिक बुक उठानी है, उसमें आप किरण पब्लिकेशन भी ले सकते हो और राकेश यादव पब्लिकेशन की भी आप बुक ले सकते हैं। वो आपकी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। दैट मीन्स उसमें चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस दिए होंगे और वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के ही होंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको चैप्टर वाइज शुरू करना है। शुरू आपको करना है अर्थमेटिक से और उसके बाद ही आपको एडवांस मैथ्स लगानी है, ठीक है। पहले आप एडवांस मैथ्स मत करिएगा, पहले आप अर्थमेटिक करिए, फिर आप एडवांस मैथ्स करिएगा। चैप्टर वाइज करना है। जनरली आपको शुरू करना होता है, आप चाहो तो नंबर सिस्टम से कर सकते हो या फिर परसेंटेज से, बट अकॉर्डिंग टू मी आप अगर बिगिनर हो तो आप परसेंटेज से शुरू करिए। परसेंटेज के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस करिए, डिस्काउंट वगैरह करिए, CISI करिए, ठीक है। ऐसे आपको शुरू करना जैसा आपको इंटरेस्ट लगे। पढ़ने के लिए अभी जैसे कोचिंग वगैरह बंद है तो कोचिंग अवेलेबल नहीं है, तो आप उन्हीं चैप्टर्स के ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस भी दूसरे दूसरे टीचर्स के देख सकते हो। तो आपको पहले बेसिक बुक आराम से कम 2 बार आपको ये बेसिक बुक कर लेनी है, जिससे आपको मोटा मोटा ओवरव्यू मिल चुके, आप आराम से 25 में से 15-16 क्वेश्चंस करने की हालत में आ जाएं किन्हीं भी सिचुएशंस में। बात समझ आ गई आपको? फिर हम चलते हैं कि इससे तो आपका काम बनेगा नहीं, ठीक है। तो आपको एक अर्थमेटिक की सेपरेट बुक लेनी है और एडवांस मैथ्स की सेपरेट बुक लेनी है। आप इसमें से राकेश यादव की भी ले सकते हो, बहुत सारे टीचर्स की आती है, आप किसी की भी ले सकते हो। सेम तरीके से एडवांस मैथ्स में आप किसी भी पब्लिकेशन की, कई सारे फेमस पब्लिकेशन से वहाँ की आप बुक्स ले सकते हो, ठीक है। तो एक आपको अर्थमेटिक की लेनी है और फिर आपको एक एडवांस मैथ्स की लेनी है और फिर आपको इन बुक्स को भी अच्छे से लगाना है। ओवरऑल एसएससी का जो एक ड्यूरेशन टाइम होता है पढ़ाई करने के लिए वो होता है 1 साल का, 1 से 1.5 साल। नॉर्मली आप 1 से 1.5 साल में अच्छे सिलेबस अपना ख़त्म कर लेते हो। तो उस टाइम पे आपको इन बुक्स को कई बार लगाना है और साथ साथ में आपको रिवीजन करते हुए भी चलना है, ठीक है। बात समझ आ गई? तो मैथ्स में आपको इतना ही करना होगा शुरू शुरू में। फिर आगे चलते हैं कि कभी कभी जब आपको क्या करना है कि ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी आते हैं मार्केट में। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बार किरण वाली बुक लगा ली, फिर आपने मैथ्स की मतलब आपने ये लगा ली और इन दोनों को करना आपने शुरू कर रखा है। तो हफ्ते में आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन तो मॉक आप दे ही सकते हो। अगर ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी आते हैं बहुत सारे पब्लिकेशंस के, तो आप उनको भी ला करके उनको भी लगाते रहिए और थोड़ा सा सेल्फ इवेल्युएशन करते रहिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैथ्स में करनी होती हैं। और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे, जब से TCS वेंडर आया है आपका, तो
थोड़ी सी जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको अपनी कैलकुलेशन पे भी काम करना पड़ेगा। गुणा हो गया, भाग हो गया, जोड़ घटाना हो गया, स्क्वायर हो गए, क्यूब्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, इन पे आपका कमांड होना चाहिए। तो आपको इनको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और साथ साथ में जब भी आप इन बुक्स को लगाएंगे तो आदत डालिए खुद के पर्सनल नोट्स बनाने की। कोई भी नया फार्मूला होता है, कोई भी नई चीज़ें होती हैं, तो उनके आपको पर्सनल नोट्स भी बनाने रहेंगे साथ साथ में। इसको आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि एक टाइम बाद आप जब पढ़ने बैठोगे तो आप अपनी पूरी बुक को लेकर के नहीं बैठोगे, अपने नोट्स को लेकर के बैठोगे, और साथ साथ में मॉक टेस्ट वगैरह क्वेश्चंस वगैरह आप सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि मैथ्स का सेक्शन मैंने आपके लिए कवर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। फिर आगे हम चलते हैं इंग्लिश में। तो दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो होता है एसएससी में वो होता है इंग्लिश, क्योंकि मेंस में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश ही आती है। तो सेम वही काम है, पहले आपको एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, सिर्फ देख लेने हैं कि भाई और सब एक बार देखते हैं क्या लेवल आता है, क्योंकि इंग्लिश आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, स्कूल में पढ़ी हुई, कॉलेजेस में पढ़ी हुई है। तो आपको एक बार बस सॉल्व करके देखना है कि आप कहाँ तक पहुँच पा रहे हो, आपसे कुछ सॉल्व हो रहा है, कुछ हिला पा रहे हो कि नहीं हिला पा रहे हो उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ बुक लिस्ट की बात करते हैं, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो अगर हम बात करते हैं ग्रामर की, तो आप प्रिंट टू पैरामाउंट ले सकते हो। कॉम्पैक्ट बुक है, छोटी बुक है, और जितना ज़रूरी है उतना ही आपको मिलेगा। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एकदम पीएचडी करनी है, अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज़ पढ़नी है, तो लूसेंट की इंग्लिश की बुक आती है, ये बुक भी बहुत अच्छी है। बस थोड़ी सी इसमें बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जबकि इसमें आपको कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है ग्रामर की, और इसमें आपको हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो मैं अगर चाहूँगा तो पहले आप एक बार प्लेन टू पैरामाउंट ही करिएगा, फिर अगर आपको पीएचडी करनी हो तो आप लूसेंट की इंग्लिश से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको ग्रामर भी करनी है और साथ में कुछ पोर्शन आपका वोकैब का दिया होगा, तो आपको वो भी कर लेना है, ठीक है। वोकैब के लिए आपको डेडिकेटेडली एसपी बख्शी की बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन में राइटर एसपी बख्शी, उनकी बुक आती है। इससे आपको ग्रामर नहीं करना है, ग्रामर इसमें उतनी अच्छी नहीं दी हुई है। इससे आपको वोकैबलरी करनी है, और वोकैबलरी के साथ साथ में आपको इससे करना है, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफ़ी सारे दिए हुए हैं। आपको क्लोज टेस्ट हो, वोकैब की प्रैक्टिस हो, एरर्स की प्रैक्टिस हो, ये सारी चीज़ें आपको इसमें भर भर के मिल जाएंगी। तो आपको इससे प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ करना है, साथ साथ में वोकैबलरी के लिए यूज़ करना है। वोकैबलरी के लिए मार्केट में कुछ ऐसी बुक्स भी आती हैं, निमोनिक्स के साथ साथ में आती हैं, तो आप उनको भी खरीद सकते हो अगर आपको ये पढ़ने में बोरिंग लगती है। बट ये बुक बहुत अच्छी है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप एसपी बख्शी को ही पढ़िएगा। ये मान लीजिए कि हर टॉपर इस बुक को पढ़ता ही पढ़ता है। तो यहाँ से आपका ग्रामर और वोकैब कवर हो गया। इसके साथ साथ में आपको एमबी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर्स आती हैं। आपको किरण के प्रीवियस ईयर्स नहीं लेने हैं इंग्लिश के, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी एरर्स देखने को मिल जाएंगी। जो एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है, इसमें जो एरर है, एरर मार्जिन है, वो काफ़ी कम है। तो यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर कब से लगाएं, क्या 2002 से लगाएं? नहीं, आपको एटलीस्ट आपको पिछले 5 से 6 सालों के प्रीवियस ईयर लगाने होंगे। दैट मीन्स आपको 2015 के बाद से तो प्रीवियस ईयर सारे लगाने ही लगाने हैं। और जब आप आगे पढ़ना शुरू करोगे, आपके पास टाइम रहेगा, तो आप उससे पहले के भी कवर करिएगा। बट अभी फ़िलहाल आपको रिसेंटली आप 2018 से 19 वाले तो आपको ज़रूर से ज़रूर कर रहे हैं, फिर इससे पहले वाले भी आप करते रहेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई इंग्लिश में। और इंग्लिश में भी सेम चीज़ें आपको करनी है। वोकैब वगैरह कैसे करनी है, देखिए मैं इसके बाद हर सब्जेक्ट की एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा। फिलहाल अभी आप इस वीडियो से ओवरव्यू लीजिए चीज़ों को कैसे कैसे करना है। साथ साथ में आपको जो पर्सनल नोट्स बनाने हैं उसकी आदत डालनी है। जब भी आप वोकैबलरी पढ़ रहे हो, ग्रामर पढ़ रहे हो, तो उन चीज़ों को हाईलाइट करिए। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रही तो उनको अपनी पर्सनल नोट्स में नोट करिए, क्योंकि बाद में वही चीज़ें तो आपको याद आएंगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि हाँ, अब जब पढ़ते रहोगे तो आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी कोचिंग वगैरह के मिल जाते हैं, पब्लिकेशंस के मिल जाते हैं। तो आपको वीक में 1-2 पेपर्स वो मॉक टेस्ट के भी लगाने होंगे इंग्लिश के। तो बस आपको इन बुक से इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, रीजनिंग की बात करते हैं कि भाई रीजनिंग के लिए हमें कैसे कवर करना है। तो रीजनिंग सबसे ईजी सेक्शन होता है एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स में। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो जो लोग जिनको मतलब ठीक ठाक भी होते हैं लेवल ना, वो भी 22 से 23 क्वेश्चन तो कर लेते हैं। बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे 22 से 23 नहीं, आपको 25 के 25 भी करने होते हैं, और लोग ईजिली करते हैं क्योंकि रीजनिंग उतनी टफ नहीं आती है, ठीक है। इसमें कुछ खास आपको करना भी नहीं होता है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 5-6 साल में जो भी पूछे गए हैं, सीजीएल ही नहीं, जब मैं प्रीवियस ईयर कहता तो आप सीजीएल ही मत मानिए, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, आपको इन सबके पेपर्स को करना है। तो यहाँ से आप क्वेश्चंस को उठा लीजिए। उससे पहले अगर आपको पढ़ना है तो आप कहाँ से पढ़ सकते हो, कोचिंग ले सकते हो तो बिल्कुल आप कोचिंग ले लीजिए। उसके अलावा वरना आप यूट्यूब पे आजकल इतना ज़्यादा कंटेंट हो गया है, आप यूट्यूब से पढ़ाई करनी शुरू करिए रीजनिंग की, चैप्टर वाइज
या फिर और आपको अगर कोई बुक चाहिए तो अरिहंत की ले लीजिए, चाहे राकेश यादव पब्लिकेशन की ले लीजिए। आपको डेडिकेटेडली एसएससी के लिए बुक्स आती हैं रीजनिंग की, आप उन बुक्स को लीजिए, बुक्स को सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, यूट्यूब से देखिए, काफ़ी ईजी सेक्शन है, बिना एफर्ट्स लाए आप आराम से 23 से 24 क्वेश्चन ईजिली सही कर पाएंगे। ठीक है, इसमें आपको कुछ खास नहीं करना है। फिर हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जीके के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल्ड सोर्सेज के साथ कवर करूंगा। फिलहाल आज हम जानते हैं कि आपको कैसे कैसे अप्रोच अपनी जीके के लिए रखनी है। तो मेन चीज़ एसएससी का कोई भी सेक्शन हो उसके लिए होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर से एसएससी की जान है। तो प्रीवियस ईयर्स के लिए आपको क्या करना है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप घटना चक्र की ले सकते हो, इंग्लिश मीडियम से हो तो किरण की बुक ले सकते हो। प्रीवियस ईयर्स की आती हैं, 10,000 के आसपास क्वेश्चन उसमें से होते हैं, वो आपको करने हैं। देखिए पहले बात करते हैं कि जीके में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, उससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। जियोग्राफी में आपको इंडियन जियोग्राफी पढ़नी है, उससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। साइंस में इस टाइम पे आप देखोगे फिजिक्स केमिस्ट्री से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका करंट अफेयर्स, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान देना है, कॉन्स्टिट्यूशन पे देना है, इंडियन जियोग्राफी अच्छे से करनी है, साथ साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह और करंट अफेयर्स। ये 4-5 सेक्शन आपको अच्छे से करने हैं। आप अगर इनको कर लेते हो तो आप आराम से 25+ क्वेश्चंस को पा सकते हो। अगर हम बात करें कि एक आइडियल स्कोर जीके का क्या रहता है, तो अगर आप 25+ पा रहे हो तो वो एक अच्छा स्कोर माना जाता है जनरल नॉलेज में। यहाँ पे आपको 40-45 क्वेश्चन नंबर्स पाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अनटिल अनलेस पेपर अगर आपका इजी आ जाता है या फिर आपकी बहुत अच्छी जीके है तो ही आप उतनी उम्मीद करिए, वरना अगर आप 25-30 नंबर पा रहे हो जीके में तो वो काफ़ी अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या पढ़ना था वो मैंने बता दिया है। तो आप एक लूसेंट की बुक ले लीजिए जीके वाली, आप वहाँ से पहले एक चैप्टर पढ़िए और फिर उसी चैप्टर के क्वेश्चंस को आपको यहाँ से जा करके प्रैक्टिस करना है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी लूसेंट से, तो मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको किरण में या फिर घटना चक्र में मिल जाएंगे। तो यहाँ से पढ़िए, वहाँ से जाके प्रैक्टिस करिए, साथ में हाईलाइटर वगैरह अपने रखिए कि जो भी क्वेश्चंस आपको एक बार में नहीं याद हो रहे हैं, 2 बार में नहीं याद हो रहे हैं, 3 बार में नहीं याद हो रहे हैं, उनको आपको हाईलाइट करिए और दोबारा रिवाइज करेंगे तो उनको आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई करंट अफेयर्स को कैसे करना है। तो आप एक हाफ ईयरली मैगजीन, देखिए आपको पता है आजकल तो यूट्यूब पे हर लोग डेली डालते रहते हैं। तो अगर आप डेली वाला कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो आपको परेशान नहीं होना है। मंथली भी आती है मैगजीन्स, 22 मंथली आती हैं, 6 मंथली भी आती हैं। तो आप एग्ज़ाम से पहले आपको तो ऐसे डेली यूट्यूब वगैरह से पढ़ते रहना है, बहुत सारे एप्लीकेशन है जो क्विज वगैरह करवाते हैं, वहाँ से आप करते रहिए। बट एग्ज़ाम से पहले जो 6 मंथली वाली आती हैं या फिर ईयरली वाली आती हैं उनको ले आइए और उनमें से आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। अगर बात करें एसएससी करंट अफेयर्स में क्या ज़्यादा चीज़ें पूछता है, तो एसएससी स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया और जो इंटरनेशनल हैपनिंग्स होती हैं इनको ज़्यादा कवर करता है। अगर 5-6 क्वेश्चंस आते हैं अगर करंट अफेयर्स के, तो उनमें से 3-4 क्वेश्चंस तो स्पोर्ट्स और अवार्ड से ही रहते हैं। एसएससी काफ़ी पसंद करता है इन चीज़ों को। और आपको पता है वो यूपीएससी नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप में जाके पूछेगा, वो बस 1-लाइनर क्वेश्चन दे देगा कि इस बार का मतलब कौन सी मूवी को ऑस्कर मिला है, किस प्लेयर को ये अवार्ड मिला हुआ है। तो आपको अवार्ड्स हो गए और स्पोर्ट्स हो गए, इन सब चीज़ों को डीपली कवर करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी कि जो लोग अभी प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हो। तो ठीक है, आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो चारों चीज़ें हैं ये कवर कर दी हैं और इसके बाद मैं चारों सेक्शंस को लेकर के एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और उनमें मैं दिखाऊंगा आपको विद प्रूफ कि आपको कैसे ये सारी चीज़ें करनी है। बट फिलहाल जो लोग प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं उनको ये वीडियो देखनी चाहिए, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।